में सुरेश अलबेला, जानी बैरागी जी और सुश्री सुमित्रा सरन, उनका स्वागत अभिनंदन। अब मैं शुभ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे सम्मानीय प्रेस क्लब मंदसौर के जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी अग्रवाल से मेरा निवेदन है, वे हमारी संस्था को शुभ आशीष हमें प्रदान करें। कोरवाल नवयुवक मंडल एवं गरुड़ युवा मंच द्वारा आयोजित काव्य निशा में स्मरणीय यादें अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन 2019 स्मृति चिन्ह सभी अतिथियों को यहाँ भेंट किए जा रहे हैं। संस्था के संयोजक भाई जगदीश जी अग्रवाल, भाई पंकज जी सेठिया, संजय जी गुप्ता, हमारे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। यादें चिरस्थायी स्मरणीय बनी रहे, इसके लिए संस्था की ओर से अतिथियों को ये सम्मान स्मृति चिन्ह के रूप में आज यहां दिया जा रहा है। सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह हमारे संस्था के पदाधिकारी दे रहे हैं। वर्ष 2019 अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में आमंत्रित सभी अतिथियों को स्वागत। कोरवाल नवयुवक मंडल गरुड़ युवा मंच के इस मंच पे और उनको स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। उधर चलना, जोरदार तालियां। अब मैं सुरेश जी हमारे संस्था के संयोजक भाई जगदीश जी अग्रवाल के द्वारा, साथ में अध्यक्ष भाई पंकज जी सेठिया, जोरदार तालियां बजाएं। आप सबसे मेरा अनुरोध है, स्मृति चिन्ह उसमें कवियों का सुंदर फोटो भी इसमें, जानी बैरागी भाई जानी जी बैरागी, उनका भी स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह कोरवाल नवयुवक मंडल गरुड़ युवा मंच के द्वारा। एक और नाम मैं ले रहा हूं, सुमित्रा सरल श्रृंगार रस की कवित्री है, उनको भी ये स्मृति चिन्ह और उनका भी स्वागत हमारे संस्था के पदाधिकारी भाई जगदीश जी अग्रवाल संयोजक, भाई पंकज जी सेठिया, संजय जी गुप्ता, कमल मनोहर हास्य कवि जयपुर, उनका भी स्वागत, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अमन अक्षर, उनका भी स्वागत अभिनंदन और स्मृति चिन्ह उनको भी भेंट किया जा रहा है। यादें चिरस्थायी बनी रहे, स्वागत अभिनंदन, उनका सम्मान। हेमंत पांडे, उनका भी सम्मान, उनका भी स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट करके कोरवाल नवयुवक मंडल गरुड़ युवा मंच के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं आप। गरुड़ नगर में पधारे हैं प्रशांत अग्रवाल, इस कवि सम्मेलन के जो कि सूत्रधार है, देश के सफल मंच संचालक, उनका भी स्वागत अभिनंदन और उनको भी स्मृति चिन्ह यहां भेंट किया जा रहा है। प्रख्यात मिश्रा ओजस्वी कवि फ्रॉम लखनऊ, जोरदार स्वागत सम्मान अभिनंदन स्मृति चिन्ह हमारे संस्था के संयोजक भाई जगदीश जी अग्रवाल और पंकज जी सेठिया की ओर से। अमित शर्मा ओज कवि, यह कि नोएडा के हैं, इनका भी सम्मान स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। संस्था के संयोजक भाई जगदीश जी अग्रवाल, भाई पंकज जी सेठिया, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्था के शायद जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। एक बार आपकी तालियां जरा मंच तक आ जाएं। अभी मुझे लगा नहीं है गरुड़ में जिस तरह का कार्यक्रम होता है उतना माहौल मेरे को अभी लगा नहीं। भाई साहब आप तो अतिरिक्त बजा रहे हो, आप बैठ जाओ कहीं जगह देख कर। भाई साहब आप इधर उधर मत, अब घूमना घामना बहुत हो गया। नहीं असल में मुझे टेंशन हो जाती है सर, एक
कार्यक्रम में एक बाबूजी डंडा लेके मंच के इधर से उधर घूमे जाए। मैंने हाथ जोड़ के विनती की, मैंने कहा भाई साहब मेरे से कोई गलती हो गई, आप मेरे से किसी बात से नाराज हो, मुझे माफ कर दो। बोले ना बेटा ना, तेरी कोई गलती ना है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे बुलाया। थोड़ा एक बार जरा ताली बजाओ यार, जरा बाहर जो ये लोग खड़े हैं, मैं निवेदन करता हूँ आप आकर के अंदर बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए, बैठने के लिए भी कुछ दिया है, तो ऐसे आप मत करो, बैठ जाओ। मंच के स्वर्णिम सानिध्य को नमन करता हूँ, आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे डेरा प्रमुख जगदीश जी अग्रवाल को प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये डेरा प्रमुख इसलिए क्योंकि आज सब कवियों के साथ सच्चा सौदा उन्होंने ही किया है। बैठ जाओ आप सर, कुर्सियों का बड़ा लफड़ा है सर हिंदुस्तान में, सही बता रहा हूँ। किसका मंच है? सुरेश जी बैरागी का मंच है। सर क्या नाम ले दिया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्या नाम याद दिला दिया आपने। बिल्कुल आप इतने जीवंत श्रोता लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है राफेल पे नींबू की जगह आपको ही लटकाना चाहिए। सही बता रहा हूँ, इतने जीवंत श्रोता लग रहे हैं। देखो आप सब लोग मूड में आ जाओगे, मैं आपको 100 गुना आनंद दे के जाऊंगा, मैं भरोसा दिला रहा हूँ। बस आप इस कवि सम्मेलन को वहाँ पहुँचाने की मुझे भरोसा दे दो। हाँ, इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को सर्फ एक्सेल से कपड़े धोने के साथ साथ नहाना भी शुरू कर देना चाहिए। बैठ जाए यार, ऐसे मत कर। मैं सही बता रहा हूँ, जगदीश जी कहाँ बैठे हैं? जगदीश जी आपने 25 दिन तक ध्यान दिया, अब आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं सही बता रहा हूँ, आज के इस कार्यक्रम का बहुत एक अच्छा मैं शुरुआत कर देना चाहता हूँ। यकीन मानिएगा मित्रों, ये वो कार्यक्रम है जो पिछले 28 वर्षों से अनवरत आपके बीच में चलाया जा रहा है और बड़े से बड़े मूर्धन्य हिंदुस्तान के नामचीन कवि इस मंच पे आए हैं, जिसमें सुरेश बैरागी जी का भी एक नाम मेरे को याद दिलाया। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा बड़ा नाम हिंदुस्तान का नहीं रहा जो इस मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा करके गया हो। और आज इस मंच की सूत्रधार और संयोजक होने की जिम्मेदारी मेरे को जगदीश जी ने दी। यकीन मानिएगा, एक बड़ा काम एक बड़े छोटे कंधे पर उन्होंने जो देने का एक भरोसा जताया। मेरे को कहीं कुंवर बेचैन साहब की, जगदीश जी बहुत खूबसूरत पंक्तियां सुना रहा हूँ, कुंवर बेचैन साहब की मेरे को 4 पंक्तियां याद आती है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या पंक्तियां याद आ गई कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। और अगली 2 पंक्तियां मेरे को देख करके सुनना कि मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, कि क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। एक बार तमाम लोग जरा हाथ उठाएं जो 25 दिन से मेहनत जगदीश जी इस कार्यक्रम को सजाने के लिए कर रहे हैं। यकीन मानिएगा, हम सब कवियों का इस कार्यक्रम को केवल 30 मिनट का योगदान रहेगा, लेकिन वो अकेला ऐसा आदमी है और उनकी जो पूरी टीम है उसका योगदान इस कार्यक्रम को सजाने के लिए 30 दिन का है। मैं चाहता हूँ एक बार एक जोरदार तालियां आयोजन समिति के लिए आप बजाएं। मैं इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ कर देना चाहता हूँ। व्यवस्था बन चुकी है। आइए, जो मूर्धन्य कवि, हिंदुस्तान के सुनाम कवि हमारे बीच में विश्वविख्यात हमारे बीच में आज बुलाए गए हैं, मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं उनका एक सबसे छोटा एक परिचय आप सब तक पहुंचाऊं। मंच के बाहिने कोने पे जो सबसे बड़े कवि हमारे कद के मामले में आज बैठे हैं, मैं चाहता हूं आपको उनका परिचय मैं दूंगा, आप कहेंगे कि उनका परिचय मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीवी का शो लाफ्टर चैंपियन जिन्होंने जीता, सुरेश अलवेला वो नाम होता है, जिन्होंने पहले भी आपसे बहुत सारी मोहब्बत लूटी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। और सुरेश अलवेला आज भी हमारा, हाँ ये आ जाओ यार, ये बार बार तो आपको व्यवधान पैदा कर रहे हो, आ जाओ। सुरेश अलवेला जी की तारीख मिलना हिंदुस्तान में उतना ही कठिन है जितना मोदी जी के अच्छे दिन देखना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, तो इनकी तारीख आज हमें मिल गई है, बड़ा उपलब्धि है हमारी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश भर में ये जाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी इनका उतना ही जाना होता है जितना ये हिंदुस्तान की सीमा में जाते हैं। एक बार मेरे अफसर हुआ हिंदुस्तान की सीमा के इतने बाहर रहने लगे सर, मैंने इनको एक बार फोन किया, मैंने कहा सुरेश भैया कहाँ हो? बोले अमेरिका में हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन
मैंने कहा बढ़िया बधाइयाँ। जगदीश जी अच्छा नहीं, आप जो भी करो मना भी नहीं कर सकते, लिफाफा वहीं अटका हुआ है। कार्यक्रम के अंत तक तो आप कुछ भी कराओगे। हाँ है नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, आप मेरी कुंडली में राहु दिखाई दे रहे हो मुझे, सही बात है। आप हो गया एक टीका लगा रहे हैं, एक मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, कुछ भी कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सुरेश जी के बारे में मैं बता रहा था, हिंदुस्तान का वो नाम है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंच बराबर करते हैं। एक बार मैंने इनको फोन किया, सर पहली बार फोन किया, मैंने कहा सुरेश भैया कहाँ हो? बोले अमेरिका में हो। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन। नहीं आप मेरी तरफ ध्यान दो, आपने उनको नहीं बुलाया, आपने बुलाया मेरे को, तो आप काम की चीज पे ध्यान दो। लगा के जाएंगे भारत माता की, बोले जगदम्बे माता की। नींबू मिर्ची भी लटकाओगे क्या? नहीं मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैंने इनको पहली बार फोन किया, मैंने कहा सुरेश भैया कहाँ हो? बोले अमेरिका में हो। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा बढ़िया बधाइयाँ। मैंने दूसरी बार फोन किया, मैंने कहा सुरेश भैया कहाँ हो? बोले जापान में हो। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने तीसरी बार फोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले ऑस्ट्रेलिया में हो। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मेरा भाई साहब दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा आदमी हर महीना अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया बैठा रहता। मैंने इनके घर पे जाके घंटी बजाई, बाहर इनका बेटा निकल के आया। मैंने कहा पापा कहाँ है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। नहीं अभी ताली बजाने की बात तो अब आएगी, अभी थामना जरा। मैंने वहीं खड़े खड़े फोन लगाया भाई साहब। मैंने कहा सुरेश भैया कहाँ हो? बोले कनाडा में हूँ। मेरे से कहने लगे तू कहाँ है? मैंने कहा बाहर आओ, कनाडा के दरवाजे पे खड़ा हूँ। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार। सुरेश संवेदा आपके बीच में है। आज इस कार्यक्रम को हमें उन तक लेके जाना है और मैं चाहता हूँ सर बीच में जितने भी ये व्यवधान है, हाँ अब आप सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ भाई साहब हाथ मत मिलाओ, हाथ मिलाने का कोई फायदा नहीं होता। अखिलेश यादव ने मिलाया था राहुल गांधी से, हाँ कोई फायदा नहीं होता। आप बैठ जाओ आराम से। अब आप मेरी सुनो बस, अब जो भी है मैं करूँगा। हाँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आइए अगले कवि की ओर चलता हूँ मित्रों। अमित शर्मा नोएडा की धरती से वीर रस का एक ऐसा नाम हमारे बीच में आता है जिसने माँ भारती की वंदना को चुना और माँ भारती की वंदना को उस स्तर पे लेके गया कि आज वीर रस की जो फेरिस्त है, इस मंच पे डॉक्टर हरिओम पवार आए होंगे, इस मंच पे उर्मिलेश शंकरदर आए होंगे, इस मंच पे वेदव्रत वाजपेयी आए होंगे, लेकिन आज इस मंच पे पहली बार वीर रस का एक ऐसा नामचीन युवा कवि आया है जिसको हम अमित शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार बड़ी तालियां आप युवा हस्ताक्षर के लिए बजाएं। ये आज बहुत बड़ा काम वीर रस में कर रहा है। देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसपे इनका काव्य पाठ प्रसारित ना हुआ हो। सूर्य समाचार पे हर हफ्ते निरंतर एक कार्यक्रम का संचालन ये करते हैं। युवा पीढ़ी का एक बड़ा नाम आपके बीच में है। मैं चाहता हूँ अगले कवि का आपको परिचय पहुंचाऊं जिनकी स्थिति आज थोड़ी बैठने की सही नहीं है, लेकिन हाँ नहीं असल में क्या होता है कई लोग जो है बिना व्यवस्था के भी बैठते हैं, लेकिन जानी बैरागी मंच पे आज एक ऐसे कवि हैं जो इस मंच पे जितने भी कवि हैं उनमें सर्वाधिक बार आप सबके बीच में आए हैं। जानी बैरागी आपसे एक ऐसा नाम है जिसका परिचय अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप मेरे से ज्यादा दे देंगे। मैं चाहता हूँ हास्य के उस परमाणु बम के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। भारत की धरती पर हमारे बीच में जानी बैरागी की उपस्थिति होती है। जिस मंच पे मित्रों जानी बैरागी होते हैं वो मंच थिरकने लगता है। आज जब अपनी कविताएं वो आप तक पहुंचाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि आज इस कवि सम्मेलन को यादगार जानी बैरागी ने बनाया है। मैं चाहता हूँ एक बार ये तालियां हल्की थी, एक बार तमाम पांडाल जोरदार तालियां बजाएं। जानी बैरागी आज हमारे बीच में है। इसके बाद जो मित्रों युवा एक आपके बीच में चेहरा बैठा है, अमन अक्षर इंदौर की धरती से एक ऐसा गीतकार आपके मध्य में आज लेकर के आया हूँ। इस समय के जो सभ्यतम नाम कवि सम्मेलनों की दुनिया के हैं उनमें जो सर्वाधिक सभ्य नाम गीतों की दृष्टि से आता है वो अमन अक्षर का होता है। मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी के इस बड़े नाम को आप
आपकी बड़ी तालियां मिले। ये कमजोर तालियां, आप ऐसी तालियां बजाओगे मैं माइक पे खड़ा रहूंगा, किसी को आवाज नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ जरा। उनका एक गीतों में एक ऐसा बड़ा नाम हो गया है, भगवान राम पे उनका एक गीत जो आप सब तक YouTube के माध्यम से पहुंचा, Facebook के माध्यम से पहुंचा, आज वो आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मित्रों जो बैठे हैं वो बैठे ऐसे हैं जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा वो क्यों बैठे हैं, लेकिन वो बैठे हैं इसलिए क्योंकि आज उनको यहाँ हमने बुलाया है। और कमल मनोहर हास्य का एक ऐसा नाम है मित्रों जिसको आज पूरा देश सुनना चाहता है। YouTube के माध्यम से सर्वाधिक सुना जाने वाला कवि कमल मनोहर आपके बीच में होता है। जयपुर की धरती से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस मंच पे सबसे सीनियर कवि हमारे बीच में आज कमल मनोहर दादा हैं। आ जाओ आप मेरे जगह संचालन कर लो, आ जाओ। हाँ ना जगदीश जी मेरा लिफाफा इन्हें दे दो। ना 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 ऐसे ऐसे नहीं मानोगे आप, हैं? आप अमित शाह बने घूम रहे हो जबरदस्ती, हैं? अब मोदी को काम कर दो यार, क्या आप बता रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कमल मनोहर इस मंच के सबसे बड़े कवि हैं। इतने बड़े हैं जब मैं 6 साल पहले मैंने कविता से जुड़ना शुरू किया तो मैं कमल जी के पास पहुंच गया। मैंने कहा दादा आपका बहुत नाम सुना है कविता में, आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपकी कोई किताब आई हो तो मुझे दे दो, मैं उसको पढ़ करके कविता लिखना सीखना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल दूंगा, अब तक किस किस की पढ़ी पहले ये बता। मैंने कहा जी काका हाथरसी की पढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब हाँ, आप सुहाग रात में खलल डालते हैं, सही बता, आपको श्राप लगेगा मेरा, सही बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सोफा आप मंच पे ले आते तो बेहतर रहता। नहीं मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं कमल जी के पास पहुंच गया 5 साल पहले। मैंने कहा दादा आपकी कोई किताब आई हो तो मेरे को दे दो, मैं उसको पढ़ करके कविता लिखना सीखना चाहता हूँ। देखो सुनना, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। हाँ तो भाई मेरी भी सुन ले यार, मेरे भाई हाथ जोड़ो, मेरी भी सुन। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा दादा आपकी कोई किताब आई हो मेरे को दे दो, मैं पढ़ करके कविता लिखना सीखना चाहता हूँ। बोले किस किस की पढ़ ली पहले ये बता। मैंने कहा काका हाथरसी की पढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा जी हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी थी, वो भी निकल ली। मैंने कहा जी दुष्यंत कुमार त्यागी की पढ़ी थी, उनका भी नंबर लग गया। मैंने कहा जी पिछले साल गोपाल दास नीरज की पढ़ ली थी, वो भी चल बस है। अब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोले तो मरवाएगा मेरी किताब पढ़ के। भाई साहब तालियां चाहता हूँ। अपने कमरे में गए, अभी रुकना जरा, अपने कमरे में गए चुपचाप, बड़ी एक साफ सुथरी सी किताब निकाल के लाए, मेरे हाथ में दी, बोले मेरी पत्नी की नई किताब आई है, इसे पढ़ियो। जरा बजाओ यार जोरदार तालियां कमल मनोहर। आज हास्य का एक बड़ा नाम आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद जो मित्रों बैठे हैं, कानपुर की धरती से हमारे बीच में हास्य का एक ऐसा तेवर जो आज के समय में सर्वाधिक सुना जा रहा है। इस देश का कोई कवि सम्मेलन ऐसा नहीं है जहां हेमंत पांडे को बुलाने की ख्वाहिश जाहिर ना होती हो। हेमंत पांडे कानपुर से एक युवा तेवर हास्य का आपके बीच में आता